थालापति भाई, मतलब दिस थालापति इज लाइक एवरीबॉडीज फेवरेट भाई। इसकी मास्टर देख लो, थेरी देख लो, वो जिसमें एक छोटी सी बच्ची होती है उसकी, भाई क्या एक्टिंग कर रही है भाई। इसने लियो में भी क्या मस्त एक्टिंग करी है। द फर्स्ट हाफ ऑफ लियो इज सो अमेजिंग। एंड गोट में मतलब मजा ही आ गया भाई। बुढ़ा मतलब थालापति भी है, यंग थालापति भी है, टीनेज थालापति भी है भाई। थालापति इज एवरीबॉडीज फेवरेट एंड थालापति अब तमिलनाडु का सीएम बनने जा रहा है भाई। बी वेरी प्रैक्टिकल, हमें सबको पता है। देखो देखो, एक होता है ना, तुम न्यूज में देखते हो कि हाँ उसी की न्यूज चल रही है, ऐसा नहीं होता। रियल में हमारा भाई कितने परसेंट वोट कमांड कर रहा है? 12-14 से 15% तमिलनाडु में। एंड दैट विल इंश्योर बीजेपी विक्ट्री। वो सबसे बड़ा असेट है बीजेपी का। वैसे तो उसको खड़ा किया राहुल बाबा ने, क्योंकि उसकी अपना मतलब थालापति क्रिश्चियन है। पहले समझ लेते हैं कि थालापति का पूरा नाम विजय जोसेफ थालापति है। मदर हिंदू थी, फादर क्रिश्चियन थे। बट एंड ब्रो की आइडियोलॉजी क्या है? ब्रो की क्लियर आइडियोलॉजी है अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट राइट विंग, अगेंस्ट हिंदुत्व एंड एवरीथिंग। उसने क्लियर बोला है। एंड डीएमके की पॉलिसीज के खिलाफ है। तो एक्चुअल में डीएमके का जो अलाय है कांग्रेस, जिसके राहुल बाबा सर्वे सर्वा हैं। तो राहुल बाबा जो हमारे एक्चुअल में क्रिश्चियन है, मतलब उनको हिंदू समझना तो आपकी मूर्खता ही होगी, क्योंकि जब जिसकी माता क्रिश्चियन, जिसका दद्दू पारसी, अगर तुम सोचते हो कि भाई वो हिंदू है तो भैया तुम ही लल्लू हो। मतलब वो यार रिलीजन्स पे बात नहीं करते, आइडियोलॉजी पे बात करते हैं। तो उस बंदे तो थालापति 12-13-14-15% वोट कमांड करके बीजेपी की विन को, AIADMK ऑल इंडिया, ये डीएमके की विन को इंश्योर कर रहा है। द्रविड़ मुत्करेल खड़गम, ऐसा कुछ है ना, यही होती है। एंड हाउ, आई विल एक्सप्लेन हाउ। थालापति का वोट बेस कौन है, और AIADMK प्लस बीजेपी का वोट बेस कौन है, और डीएमके का वोट बेस कौन है? डीएमके एक सुपर अलायंस है। किस किस का अलायंस है, पहले ये समझने की कोशिश करो। डीएमके के साथ कांग्रेस अलाई करती है, डीएमके के साथ मुस्लिम लीग अलाई करती है, उसके साथ बहुत सारी लेफ्ट पार्टीज और सोशलिस्ट पार्टीज भी अलाइड है। समझ रहे हो ना आप? तो डीएमके का अलायंस एक ऐसा अलायंस है जो किसी भी इलेक्शन में 51 से 54% मिनिमम सीट्स लेगा। इसीलिए पिछले 10 साल से उसकी सरकार है। इस बार भी उसके जीतने के 80-70% चांसेस हैं। और एमपी सीट्स में तो वो बीजेपी को डेसिमेट, बीजेपी कहने का मतलब है बीजेपी प्लस AIADMK को डेसिमेट करके 39 में से 38-37 सीट्स ले जाती है क्वाइट इजिली हर बार। ठीक है, जब से जयललिता मरी है तब से तो भाई सिर्फ डीएमके का ही सिक्का चल रहा है, क्योंकि उसका वोट बैंक समझो कौन है? दलित, मुस्लिम, जो अपने आप को पिछड़ा हुआ समझता है, जो पेरियर का भक्त है, जो सोचता है भाई कि बड़े कास्ट वालों ने उसका शोषण करा है। भाई हर वो आदमी डीएमके प्लस का वोटर है, क्लियर कट। और वो वोटर ही मूवीज देखने जाता है, 50-100-70 रुपए की टिकट खरीदता है थालापति की। मैं भाई थालापति का बिगेस्ट फैन हूँ। लाइक मतलब लास्ट 2 मूवीज जो पीवीआर में रिलीज भी नहीं हुई उसके, लियो और गोट, मैं देखने गया था भाई। थालापति पति को रूट कर रहा था। उसकी मूवीज मैं ओटीटी पे देखता हूँ। मैं बिगेस्ट फैन हूँ। बट मुझे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से तो समझ आती है ना, कौन किसकी साइड है, कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो भाई थालापति बीजेपी AIADMK का 2% वोट भी नहीं काटेगा, पर 10 से 12-14% वोट डीएमके का काट जाएगा। बिकॉज असली दरिद्र जो है ना भाई, वही उसका वोटर है, जो अनएजुकेटेड है, जिसको पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। एंड थालापति ही बीजेपी को जितवा सकता है। दिस इज अ वन फैक्ट विच वी ऑल मस्ट एक्सेप्ट एंड विच वी ऑल मस्ट यू कैन से के विच। और भाई मैं कसम खा के, मैं जनवरी में क्या सोच रहा था कि मैं यार यूट्यूब वीडियोस ही नहीं बना पाऊंगा। थालापति की जो रिसेंट लेटेस्ट मूवी है जो बॉबी देओल जिसमें विलेन है, भाई उस मूवी वो रिलीज ऐसी हो जाएगी मैं उसकी मार्केटिंग भी नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं उस पर भी वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। वॉज वेरी अपसेट। बट भगवान ने को देखो भाई, थालापति की मूवी डिले करवा दी बीजेपी वालों ने, मतलब या डीएमके वालों ने, कि भाई कहीं उसको पॉलिटिकल माइलेज ना मिल जाए उस मूवी की वजह से। भाई उसको माइलेज की जरूरत नहीं है भाई। जब वो खड़ा हो जाता है ना स्टेज पे, लाखों करोड़ों लोग वैसे ही मतलब उसके उसके दीवाने हैं।
उसको उसको मूवी रिलीज करा के पॉलिटिकल, भाई उसने अपने ड्राइवर तक को एमएलए की सीट दे दी लड़ने को, बंदा खुद 2 सीटों से लड़ रहा है। सच मतलब वो कितने गरीब गरीब लोगों को और कितने आम लोगों को वो मतलब पुश करने की कोशिश करेगा, जस्ट इमेजिन। है वो मतलब जैसे रजनीकांत बीजेपी का राइट हैंड था, कमल हसन कांग्रेस का था, टट्टा या राइट हैंड जो भी बोल लो, वैसे ये है तो मतलब 90% मान के चलो कि ये कांग्रेस का ही प्लांटेड है। बट इस बंदे की ऑनेस्टी अगर देखो ना, कि जिस तरह से ये पब्लिक के लिए करना चाह रहा है, एंड ये मतलब इसकी एक बार भगदड़ में 40-50 लोग भी मर गए थे। अब इमेजिन करो कि पुष्पा भाऊ की भगदड़ में एक ही आदमी या 2 ही आदमी मरे और पुष्पा भाऊ जेल में, ये बंदा अभी तक जेल में नहीं गया। भाई पॉलिटिकल रैली में आदमी नहीं जेल में जाता, चाहे कितने ही लोग मर जाएं। पर हाँ, अगर तो आपके क्या कहते हैं अगर तो आप स्टार हो और अगर आप हिंदुज्म को प्रमोट कर रहे हो महाकाली सॉन्ग से, या फिर अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, तो हो सकता है फिर सरकार कांग्रेस की प्लस ओवैसी भाऊ अगर उस सीट के एमपी हैं, तो हो सकता है फिर आपको जेल करवा दें। पर ऐसे अगर आपकी रैली में 40-50 लोग मरते हैं, मैं मोदी की भी रैली में मरे हूँ, कांग्रेस की रैली में लोग नहीं आते तो मरते भी नहीं है। जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मतलब अगर आप नेता और आपकी रैली में 40-50 लोग मर जाए ना भाई, आपको जेल नहीं होगी। तो भाई मैं ये कहूंगा कि थालापति इज लाइक द मोस्ट ऑसम पर्सन एंड ही हैज जॉइंड पॉलिटिक्स विद ऑल हिज हार्ट। समझ रहे हो ना, जैसे एक टाइम हुआ करता था एमजीआर का, जो पैशन के साथ वो आया था पॉलिटिक्स में, या कि एनटी रामाराव जो मतलब आंध्रा में थे, जैसे वो लोग थे ना, अब वैसे ही पैशन के साथ ये बंदा है। मतलब इसने अपना फिल्म करियर छोड़ दिया भाई इस काम के लिए, भाई कि मैं इसके बाद फिल्म ही नहीं करूंगा। वैसे तो सबको पता है, अगर अच्छी खासी सीट्स नहीं आएगा, 10-12 सीट्स भी नहीं आई ना, और 2-4% से ज्यादा वोट नहीं आई ना, तो फिर बंदे को फिर रिज्यूम करना पड़ेगा 3-4-5 साल के, और तब सबसे मुश्किल होगा अपना फिल्म करियर रिज्यूम करना। तब थोड़े मोटे हो चुके होंगे आप, थोड़े अपना उतना स्टाइलिश और नहीं रह गया होगा, कई डायरेक्टर्स आपको भूल भी चुके होंगे, बिकॉज सेकंड फेज विनोद खन्ना के लिए भी मुश्किल था। सेकंड फेज स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे तो मैं नहीं चाहता इसका मतलब, वैसे मैं फैन हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ एलसीयू फिर से स्टार्ट हो, इसमें लियो 2 भी बने। बट लगता नहीं कि यार लियो के डायरेक्टर में इतना टैलेंट है कि हाँ वो एलसीयू पे काम कर सकता है। वो तो बस न्यू न्यू प्रोजेक्ट किए जा रहा है। बट यार थालापति यार, मतलब वी ऑल लव यू तुम्हारे। हाँ, इसकी पार्टी की आइडियोलॉजी भी देखो, पेरियार की फोटो लगी होती है। अब पेरियार को कई हिंदू ब्राह्मणवादी बेटियार कहते हैं। अब बेटियार क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने जिस लड़की को गोद लिया उसे से शादी कर ली, पता नहीं क्या 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 चलता रहता है यार बड़े लोगों के काम, मेरे को तो समझ भी नहीं आता यार। बेटी है तो बेटी है ना? बेटी और बीवी कैसे बन सकती है? कोई कहते हैं कि नहीं, मतलब प्रॉपर्टी की बात थी तो प्रॉपर्टी की बात थी तो बेटी के नाम नहीं होती। आई डोंट नो मतलब कानून क्या कहता है, कानून क्या नहीं कहता। या तो ये जैसे राम रहीम नहीं था, बेटी 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 बोल के फिर अंदर शोषण शोषण शोषण, मे बी थिंग्स वैसे होती होंगी। और पेरियार ने भाई मतलब सामाजिक मतलब इक्वालिटी में कुछ करा नहीं है। मैंने तो सुना पेरियार तमिल भाषा को भी गाली देता था। भाई तमिल भाषा को गाली मत देना, बाकी किसी भी भाषा को गाली दे देना, क्योंकि जो तमिल लैंग्वेज ने जो अचीव करा है, तमिल पीपल ने जो अचीव करा है, आज से नहीं 2.5 3 4 5 हज़ार साल से पूरे वर्ल्ड डोमिनेंस है। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा तमिल ब्रदर्स के लिए। एंड जो भी अपने आप को मतलब तमिल टाइगर मानता है, या फिर जो भी तमिल हिस्ट्री वगैरह में मतलब इंटरेस्टेड है, वो मेरे को फॉलो कर लेना। बिकॉज जब मेरे पास टाइम होगा, मैं चोल एम्पायर एंड जो तमिल जो भी तमिल्स ने अचीव करा है उस पर वीडियोस बनाऊंगा, एंड यू विल ऑल फील ग्लैड कि भाई मज़ा ही आ गया देख के। थैंक यू, बाय।